सायरा बानो की 10 सबसे बेहतरीन तस्वीरें। गुजरे जमाने में सायरा बानो ने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब नाम कमाया। वह अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ क्लासिकल डांसर भी रही हैं। सायरा महज 16 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रख लिया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। सायरा की एक्टिंग के साथ उनकी सुंदरता के चर्चे रहते थे। लोग उनकी एक झलक के लिए घंटों उनके घर के बाहर इंतजार किया करते थे। आज हम आपको सायरा बानो की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें आपने नहीं देखा होगा। इन्हें देखकर आप कहेंगे खूबसूरती हो तो ऐसी। सायरा बानो ने लंदन के बेस्ट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। एक्ट्रेस ने लंदन में रहकर वहाँ के क्वीन हाउस स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। सायरा सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म आन देखी और उन्हें एक्टर से प्यार हो गया। इसी वजह से उन्होंने फिल्मों में काम किया। दिलीप साहब अच्छी उर्दू बोलते थे, उनके लिए सायरा बानो ने भी उर्दू सीखना शुरू किया। साथ ही ऑडिशन भी देने लगी। सायरा बानो ने साल 1961 में फिल्म जंगली से डेब्यू किया था। सायरा बानो ने जिसे चाहा उससे ही शादी रचाई। उन्होंने दिलीप कुमार से शादी की और उसे निभाया। मिसकैरेज होने के कारण उनके कोई बच्चे नहीं हुए। लंबाई बढ़ाने के लिए बच्चों को खिलाएं 6 फूड्स। बच्चों के शरीर की लंबाई उनके खानपान पर निर्भर करती है, इसलिए हेल्दी खानपान की सलाह दी जाती है। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उनकी डाइट में हेल्दी खानपान शामिल करना चाहिए। छोटे बच्चों की हाइट में 6 फूड्स को शामिल करना चाहिए ताकि बढ़ती उम्र के साथ उसका शरीर भी विकास कर पाए। आइए लंबाई बढ़ाने वाले 6 फूड्स के बारे में जानते हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए उनको रोजाना एक केला खिलाना चाहिए। केले में प्रोटीन, फाइबर, मैंगनीज और कैल्शियम पाया जाता है। छोटे बच्चों की डेली डाइट में दूध को शामिल करना चाहिए। लंबाई बढ़ाने के लिए बच्चों को कम से कम आधा गिलास दूध पिलाना चाहिए। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम और कई महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं जो बच्चों के विकास में सहायक होते हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां लंबाई बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए उनको सोयाबीन भी खिला सकते हैं। दरअसल सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। बच्चों के शारीरिक विकास में ड्राई फ्रूट्स का अहम रोल होता है, इसलिए उनको रोजाना ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में खिलाएं। रजनीकांत या बिग बी नहीं, गिनीज बुक में दर्ज हुआ इस एक्टर का नाम। मेगा स्टार चिरंजीवी अपनी फिल्मों और शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। चिरंजीवी को इंडस्ट्री में 45 साल हो गए हैं। उन्होंने 156 मूवीज के 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स किए हैं। अभिनेता चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ गया है। आमिर खान ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें फिल्म जगत में सबसे सफल स्टार के रूप में ये मान्यता दी गई है। चिरंजीवी को 22 सितंबर को हैदराबाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। 22 सितंबर 1978 को ही चिरंजीवी ने फिल्म खरीदू से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस खबर को सुनकर एक्टर के फैंस के बीच काफी खुशी का माहौल है। छात्र गांठ बांध लें रामधारी सिंह दिनकर के ये 5 कोट्स, मिलेगी सफलता। राष्ट्रीय चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर की आज जयंती है। वह हिंदी के प्रमुख लेखक और निबंधकार थे। उनकी रचनाएं, कविताएं और कोट्स आज भी छात्रों को ऊर्जा देने का काम करती हैं। ऐसे में यहाँ हम रामधारी सिंह दिनकर के 5 कोट्स लेकर आए हैं। छात्र इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विद्वानों और लेखकों के सामने सरलता सबसे बड़ी समस्या होती है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहदंड भुजबल अभय, नस नस में लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। जैसे जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सभी गुण अंततः स्वार्थ में विलीन हो जाते हैं। स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है, हर तरह की भूमिका अदा करता है, यहाँ तक कि निस्वार्थता की भाषा भी नहीं छोड़ता। अभिनंदन लेने से मना करना उसे दोबारा मांगने की तैयारी है। सौंदर्य के तूफान में वृद्धि की राह नहीं मिलती, वह खो जाती है, भटक जाती है। यह पुरुष की चिरंतन वेदना है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय फूलने लगती हैं सांसें, तो ऐसे पाए राहत। काफी ज्यादा दौड़ भाग करने पर अक्सर लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन यह एक निश्चित समय के बाद अपने आप से ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय भी सांसें फूलने लगती हैं। कई लोगों को 8 से 10 सीढ़ियां चढ़ने पर ही परेशानी होने लगती है। कम नींद, तनाव, मोटापा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खून की कमी और डिहाइड्रेशन के कारण सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में सांसें फूलने की समस्या होती है। अगर सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में आपकी सांसें फूलने लगती हैं तो रोज सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज का अभ्यास करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। इन एक्सरसाइज का अभ्यास करने से आपको सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में समस्या नहीं होगी। कई लोगों को जब सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में समस्या होने लगती है तो लोग इसका इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन रोजाना सीढ़ियों का इस्तेमाल करते रहने से फायदा होगा। अगर सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय सांसें फूलने लगती हैं तो अपनी डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करें और तरल पदार्थ भी भरपूर मात्रा में लें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। क्रिकेट खेलना महंगा शौक हो सकता है, खासकर तब जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे हो। प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए इक्विपमेंट काफी महंगे होते हैं। इनमें से एक है प्रोफेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का बैट। बैट की कीमत मुख्य रूप से विलो की लकड़ी पर निर्भर करती है, जिसमें इंग्लिश विलो सबसे महंगी होती है। ब्रांड भी बैट की कीमत को प्रभावित करता है। बड़े ब्रांड के बैट की कीमत काफी ज्यादा होती है। छोटे साइज के बैट को कम लकड़ी की आवश्यकता होती है, इसलिए वे सस्ते होते हैं। सस्ते बैट 6,000 रुपए से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये केवल हल्के खेल के लिए ही है।
इंग्लिश विलो बैट की कीमत 4,000 रुपए से 7,000 रुपए तक होती है, लेकिन बड़े क्रिकेटरों के बैट की कीमत 20,000 रुपए से ज्यादा की होती है, जबकि प्रोफेशनल हैंडमेड बैट्स की कीमतें 7,000 रुपए से ऊपर हो सकती हैं। भारत में उगाए जाने वाला कश्मीरी विलो एक मजबूत और सस्ता विकल्प होता है, जिसकी कीमत 2 से 4,000 रुपए तक होती है। पेट की सफाई के लिए आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। सुबह के समय कुछ लोगों का पेट साफ सही से नहीं हो पाता है। अगर यह समस्या रोजाना होती है तो इसका सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। पेट की सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ चीजों का सेवन करने से पेट आसानी से साफ हो जाएगा। गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। आयुर्वेद में बताया गया है कि इससे कब्ज और पेट साफ न होने की समस्या दूर हो जाती है। सुबह खाली पेट नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। आयुर्वेद के जानकार कहते हैं कि ऐसा करने से पेट साफ रोजाना सही से होगा। सुबह के समय गर्म पानी में अदरक का रस मिलाकर पिएं। माना जाता है कि ऐसा करने से पेट साफ आसानी से हो जाता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने के लिए सुबह के समय पुदीने की चाय पिएं। इस हर्बल टी को आप दूध वाली चाय की जगह पी सकते हैं। सुबह के समय इलायची चबाने से भी पेट साफ न होने की समस्या दूर हो सकती है। इससे पेट में गैस बनने की समस्या भी दूर हो जाती है। रात के समय पानी में मेथी दाना भिगोकर रख दें। इसके बाद सुबह के समय इसे खाएं। आप देखेंगे कि पेट आसानी से साफ हो जाएगा। 3 लाख रुपए किलो वाले केसर की जगह भुट्टे के बाल खा रहे लोग, ऐसे करें पहचान। बाजार में मसालों से लेकर अनाज और पैकेज फूड तक में मिलावट की खबरें कई बार सामने आती रहती हैं। मार्केट में तकरीबन 3 लाख रुपए किलो बिकने वाली केसर में भी आए दिन मिलावट की खबरें आने लगी हैं। इसी को लेकर कुछ हफ्तों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे भुट्टे के बाल को लाल रंग में रंगकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर केसर के नाम पर बेचा जाता है। يا جماعة الخير دير بالكم بعضا بيانين الزعفران يخلطون شعر الذرة مع زعفران. أعلمكم كيف تفرقون شعر الذرة من الزعفران. شوفوا هاي الطبقة الأحمر كيف يصبغون، يخلونه حتى يجف الصبغ. الحين جف خلاص، بعد ما ينجف يقطعونه قطعات صغيرة كذا. زعفران تقليدي جاف، هذا زعفران الأصلي وهذا شعر الذرة مسلوق، هذا ماء بارد وهذا شعر الذرة، شعر المسلوق، شعر الذرة بالماء ما يسلوق، هذا ما يسلوق، هذا زعفران الأصلي، هذا ماء بارد نفس الشيء، وزعفران الأصلي من कश्यन फलैस मिन्ना वसरमन। वीडियो में दिखने वाला शख्स नकली केसर को पहचानने की ट्रिक भी ये शख्स बता रहा है। वीडियो में नकली और असली केसर की पहचान करने के लिए इन्हें पानी में डालकर इनकी जांच करने की तरकीब दिखाई जा रही है। शख्स के मुताबिक नकली केसर के धागों को पानी में डालने पर ये घुलते नहीं हैं, वहीं असली केसर के धागे रंग छोड़ते हैं और मलने से पानी में घुल जाते हैं। नोएडा में 1000 में जीरो अमीरों वाली जिंदगी। नोएडा में जापान का मजा। नोएडा में जापानी तकनीक से विकसित हुआ नैपटैप गो बना है। नैपटैप गो आपको होटल में मिलने वाली तमाम सुविधाएं ना के बराबर पैसों में दे रहा है। नैपटैप गो आरामदायक और निजी पॉड प्रदान कर रहे हैं जो हर महीने में होटल के कमरों से काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप हाई टेक्नोलॉजी से लैस स्वर्ग में आ गए हों। इस जगह की एंट्री फीस लाखों में नहीं है बल्कि 1000 रुपए है, जिसके तहत आप 12 घंटे के लिए यहाँ चिल कर सकते हैं। वीकेंड पर अगर नहीं जाते हो तो पैसे और कम देने होंगे। यहाँ पर आपको प्राइवेट रूम भी मिल रहा है। यहाँ आप बाहर के शोर शराबे से दूर शांति की नींद ले सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि यहाँ बिस्तर पर लेटते ही आपको अच्छी नींद आ जाएगी। यहाँ पे आप घंटों के हिसाब से पैसे देकर रुक सकते हैं, जो इसे अपने आप में काफी अलग बनाता है। महंगे महंगे होटलों में ज्यादा पैसे फूंक कर 4 दीवारी में रहने से अच्छा है कि एक बार इस जगह पर टाइम स्पेंड किया जाए। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन नैपटैप गो के सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन है। गेट नंबर 2 से बाहर आकर आप बड़े ही आसानी से इस यूनिक जगह पहुँच सकते हैं। खांसी करती है परेशान तो बड़ी इलायची करेगी दिक्कत को आसान। बड़ी इलायची एक मसाला है जो खांसी से राहत दिलाने में मदद करती है। इसकी अनोखी खुशबू और स्वाद उसे अन्य मसालों से अलग बनाते हैं। बड़ी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। बड़ी इलायची के बीजों का तेल एंटीसेप्टिक है जो गले की खराश को शांत करता है।
बड़ी इलायची की चाय पीने से आपको खांसी में आराम मिलता है। 1 कप पानी उबालें और उसमें इलायची के दाने और शहद डालें। यह खांसी के लिए फायदेमंद होता है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया जन्मदिन मनाने का सही तरीका। सोशल मीडिया पर आजकल प्रेमानंद जी महाराज जी के लाखों फॉलोअर्स हैं और कई सेलिब्रिटी भी उनके सत्संग सुनने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि किस तरह गृहस्थ में रहकर राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। सत्संग में भक्त उनसे कई बार बड़े अजीब सवाल पूछते हैं जिनका वह जवाब भी देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भक्त उनसे पूछ रहा है कि जन्मदिन के दिन क्या करना चाहिए। भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब देते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अपने जन्मदिन के दिन किसी वृद्धाश्रम में जाकर वहां बुजुर्गों को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी अस्पताल में जाकर मरीजों का दवाई व अन्य जरूरतों की चीजें खरीद कर दी। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ऐसा करने से आपको जन्मदिन बहुत ही सुख में लगेगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। 1 हफ्ते रोज 1 इलायची चबाने के फायदे। इलायची को चबाना सेहत के लिए वरदान माना जाता है। इसको चबाने से कई समस्याओं में लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि 1 हफ्ते रोज 1 इलायची चबाने से क्या फायदे मिल सकते हैं। इलायची में भरपूर पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन पाया जाता है। अगर 1 हफ्ते तक रोज 1 इलायची चबाते हैं तो पाचन पर अच्छा असर पड़ता है। इसके कारण पाचन दुरुस्त होने लगता है। अक्सर जब अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं तो शरीर में गंदगी जमने लगती है, लेकिन इलायची चबाने से बॉडी डिटॉक्स होती है। अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आती है तो केवल 1 हफ्ते तक रोज 1 इलायची को चबाएं। ऐसा करने से मुंह की बदबू दूर होगी। 1 हफ्ते रोज 1 इलायची चबाने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी फायदा होता है। दरअसल इलायची से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इलायची चबाने का सबसे सही समय रात का होता है। रात को खाना खाने के 30 मिनट बाद मुंह में 1 इलायची रखें और चबाएं। अमीरी का शौक है तो गांठ बांध लें, नो नियम, बनेंगे धनवान। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। इसमें आपकी सेविंग से लेकर इन्वेस्टमेंट और खर्च तक सब शामिल है। अपने जरूरी खर्चों को निकालकर बचे हुए पैसों को अच्छी जगह पे निवेश करें। इस बजट को मेंटेन करने के लिए आपको इस पर लंबे समय तक टिके रहना हो। अपनी जरूरत पर पैसा खर्च करना और सिर्फ मन के लिए चीजें लेने में फर्क पता हो तो बेवजह पैसा खर्च करने से बचना आसान हो जाता है। अपने पैसों को अच्छी डील देने वाली जगहों पर इन्वेस्ट करें, चाहे तो इसके लिए बाहर से या किसी प्रोफेशनल से सलाह लें। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मार्केट ट्रेड्स पर खुद को एजुकेट करें और जागरूक रहें। ज्ञान, जागरूकता, समझ और नई चीजें सीखना आपको आगे ले जाता है। जल्दी पैसा कमाने और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो कमाने के हमेशा एक से ज्यादा सोर्स क्रिएट करें। पैसे कमाना, सफल होना और आगे बढ़ना तब आसान हो जाता है जब आपके पास अच्छे दोस्त हों और आपका नेटवर्क अच्छा हो। शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय लॉन्ग टर्म प्लान्स में इन्वेस्ट करें। अमीर बनने और बने रहने में धैर्य बड़ा रोल निभाता है। लिफ्ट में क्यों लगा होता है शीशा? चेहरा देखने के लिए नहीं, बल्कि ये है बड़ी वजह। मेट्रो से लेकर ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स में हम सभी ने लिफ्ट का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ज्यादातर लिफ्ट में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिली होगी। अक्सर लिफ्ट के अंदर शीशा लगा होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है? आज हम इस रहस्य के पीछे की गुत्थी को सुलझाएंगे। शुरुआती समय में लोगों की ये शिकायत थी कि लिफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते उन्हें डर लगता है। लिफ्ट की स्पीड धीरे होने पर लिफ्ट चलने के बाद उसमें मौजूद लोगों का ध्यान सिर्फ लिफ्ट के ऊपर जाने और नीचे आने की स्पीड पर ही रहता था। इसलिए लिफ्ट में मौजूद लोगों का ध्यान किसी दूसरी चीज पर शिफ्ट करने के लिए लिफ्ट में शीशा लगाया जाने लगा। लिफ्ट में शीशा लगने के बाद आने जाने वाले हर इंसान का ध्यान शीशे पर ही जाने लगा, जिससे लोगों को लिफ्ट की स्पीड से फर्क पड़ना कम हो गया। यही नहीं, बल्कि जिन लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया है उन्हें कांच होने से ऐसा महसूस होता है कि वो लिफ्ट बड़ी है, जिसके चलते उन्हें घबराहट नहीं होती है। इस पक्षी की मजबूरी ने बनाया उसे हवा का बादशाह। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ शामिल। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक लोग मौजूद हैं जो हमेशा अजीबोगरीब हरकतें कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसी चिड़िया भी है जिसके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है? कॉमन स्विफ्ट नाम के इस पक्षी ने सबसे लंबे समय तक उड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस पक्षी ने बिना जमीन पर उतरे 10 महीने तक लगातार उड़ते रहने का रिकॉर्ड बनाया है। कॉमन स्विफ्ट पक्षी यूरोप और अफ्रीका से प्रवास करते हैं और अपने प्रजनन काल के 10 महीने हवा में बिताते हैं। इस पक्षी ने लंबी उड़ानों के लिए कम एनर्जी में लंबी दूरी तय करने के लिए खुद को पूरी तरह से ढाल लिया है। स्विफ्ट पक्षी शाखाओं या घरों पर तो उतर सकते हैं, लेकिन लंबे पंख और छोटे पैरों की वजह से जमीन पर नहीं उतर सकते। पूरे प्रवास के दौरान ये हवा में ही रहते हैं और केवल 0.64% समय ही जमीन पर बिताते हैं। जितना इस देश के पास पैसा उतना एक दिन में कमा लेते हैं अडानी। दुनिया में कई देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा है तो कहीं कुछ देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही कम है। चलिए जानते हैं कि जितना किसी देश की अर्थव्यवस्था है उतना अडानी एक दिन में कमा लेते हैं। दुनिया की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था तुवालू देश की है। इस देश की अर्थव्यवस्था $66 मिलियन यानी 547 करोड़ 65 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि इस देश में सिर्फ 11 से 12 हजार लोग ही रहते हैं, ऐसे में ये उच्च मध्यम आय वाला देश है। गौतम अडानी की दैनिक कमाई उनके शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। हाल ही में अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी के चलते उन्होंने एक दिन में लगभग 2.64 लाख करोड़ कमाए हैं। जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देंगे ये अनमोल विचार। कर्म और निष्कामता। कर्म ही जीवन का आधार है। बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करो।
ध्यान और साधना से आत्मा की शांति और सच्ची उपलब्धि प्राप्त होती है। सत्य और अहिंसा का पालन करने से जीवन में सच्ची शांति मिलती है। अहंकार का परित्याग, अहंकार और आत्म प्रशंसा से दूर रहो, इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य की पहचान होती है। संतोष और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। सत्य की स्थिरता, सत्य हमेशा स्थिर और अचल होता है, जो समय और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अंतरात्मा की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, यह सच्चे मार्गदर्शन की कुंजी है। शांति की प्राप्ति, शांति का अनुभव केवल भीतर से प्राप्त किया जा सकता है, बाहरी संसार से नहीं। मरीन इंजीनियर बनना चाहते थे धनुष, फिर कैसे बन गए एक्टर। साउथ सुपरस्टार धनुष आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्म रांझना में धनुष के बोले गए डायलॉग अभी भी काफी पॉपुलर है। धनुष एक्टिंग के साथ अपने चार्म से भी फैंस पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। धनुष के पिता और भाई फिल्म निर्माता हैं। इसके बाद भी वो फिल्मों में काम न करके कुछ और ही करना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब धनुष 16 या 17 साल के थे तो उनका सपना मरीन इंजीनियर बनना था। पिता ने एक्टिंग करने के लिए जोर दिया तो एक्टर बन गए। धनुष ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से साल 2004 में शादी की थी। शादी के 18 साल बाद इस कपल ने तलाक की घोषणा कर दी। मूवी टिकट का पैसा किन लोगों में बंटता है। कई बार कुछ फिल्में सुपरहिट जाती हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों का पैसा किन लोगों में बंटता है। मूवी टिकट का पैसा कई लोगों में बांटा जाता है। इस पैसे में टैक्स, प्रोड्यूसर की कमाई, सिनेमाघरों की कमाई, डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई शामिल होती है। इसमें इन सभी को फिल्म की कमाई के अनुसार अपना अपना हिस्सा मिलता है। इसके बाद प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म देकर उससे डील करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को लेकर सिनेमाघरों से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद जितनी टिकट सिनेमाघरों में बिकती है उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिलता है। इसी पैसे में से डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा निकालकर प्रोड्यूसर को बाकी पैसा दे देते हैं। ऐश्वर्या राय की खूबसूरती तो खूब देखी, जानिए उनकी शिक्षा के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्म 1 नवंबर 1973 को हुआ था। उन्होंने जय हिंद कॉलेज मुंबई से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूल के दिनों में वह एक बहुत अच्छी छात्रा मानी जाती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने डीजी रूपल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में दाखिला लिया। ऐश्वर्या ने फिल्म और मॉडलिंग कैरियर के कारण कॉलेज छोड़ दिया। उनका सबसे पसंदीदा विषय जूलॉजी था, जिसके चलते वह मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी। ऐश्वर्या का कैरियर जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। ऐश्वर्या का जन्म एक तुलु बोलने वाले बंट परिवार में हुआ था।